दोस्तों यदि आप लोगों का भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 16 फरवरी के दिन जो है ना आप लोगों का मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की बताने वाला प्यारे बच्चों। आप जो देख रहे हो ना पेपर बिल्कुल ओरिजिनल प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम देकर के आया होगा तो आपने देखा होगा सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका हिंदी का पेपर था, और ये भी सेम टू सेम है प्यारे बच्चों मैथ का एकदम वायरल पेपर है। सीधे एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम हॉल में से जाने से पहले ना पूरा एक क्वेश्चन को रट लीजिए, ठीक है। तो मैं प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों का ना सॉल्यूशन के साथ में आंसर बताने वाला हूं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रथम पाली में जो है ना आपका विषय कोड 110 रहेगा, और हम लोग सेट ए का भी सॉल्यूशन करेंगे, बट सेट ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट आपको मिले सारे सेट में सेम टू सेम प्रश्न जो है ना आपको पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग। चलिए आपको कितना प्रश्न बनाना है, 50 प्रश्न बनाना है, 100 प्रश्न दिएगा जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव भी बनाना होता है, और मैथ में आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम भी मिलेगा। तो प्यारे बच्चों देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम ही पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसका वीडियो जैसे हम लोग डालेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला गया है। पहला प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ऑप्शन अगर आप लोग बी को देखिएगा तो देखिए 2√2 बटे में दिया गया है √2, रूट कट जाएगा यानी कि तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा, तो 2 आपका परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों 2 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक एच और बी के लिए यदि जो है ना मौसौ गुने जो है ना प्यारे बच्चों दिया गया ए बी, बताइए तो लॉसो क्या होता है। बिल्कुल इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ए गुना बी होता है, ए गुना बी यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए बोला गया 3 नंबर, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो ये आपका रैखिक कहलाता है, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 4 नंबर, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी आपका बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न बोला गया है, यदि साइन ए बराबर दिया गया 3/4 तो बताइए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जान लीजिए साइन ए का वैल्यू क्या होता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ध्यान रखिए साइन ए का वैल्यू जो होता है ना आपका यहाँ पर दिया गया है 3/4, कितना दिया है 3/4। तो साइन में जान लीजिए क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि लंब को हम लोग एल लिख देते हैं और कर्ण को हम लोग के लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको निकालना है कॉस ए का, किसका निकालना है कॉस ए का, तो हम लोग कॉस ए लिखेंगे और यहाँ पर बराबर करेंगे। और देखिए कॉस ए में क्या होता है फॉर्मूला, तो याद रखिए कॉस में जो होता है ना ये आपका आधार, यानी कि हम लोग आधार को ए लिखेंगे बटे करेंगे, इसके बाद कर्ण होता है तो कर्ण को हम के लिख देंगे। तो इस प्रकार से है। तो हमें क्या निकालना, देखिए इसमें कर्ण दिया है तो कर्ण इसका भी 5 होगा, लेकिन हमें किसका मान निकालना है, आधार का नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए, हम लोग लिखेंगे आधार की जगह ए लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि शॉर्ट हो। इसके लिए आधार बराबर जो फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों जान लीजिए, रूट अंडर में ना कर्ण का स्क्वायर होता है, किसका होता है कर्ण का, यानी कि के का स्क्वायर होगा, माइनस होता है, ठीक है ना। इसके बाद माइनस होता है, इसके बाद किसका होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, लंब यहाँ पर है तो हम लंब एल स्क्वायर दे देंगे। चलिए इसके बाद करेंगे तो फिर देखिए हम लोग रूट करेंगे, के देखिए क्या दिया है, के दिया है 4, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद देखिए एल क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। चलिए 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे ही करेंगे उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, तो देखिए 4 का वर्ग क्या होता है 16 होगा, उसके बाद माइनस है तो माइनस 3 का वर्ग आपका 9 होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 9 में से जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा, तो ये आपका रूट में कितना बचेगा, तो रूट में 7, यानी कि रूट 7 आया। तो सिंपल सा कहेंगे यहाँ पर कॉस में हमें लंब और आधार का निकालना था, तो हमारा यहाँ पर देखिए ए यानी कि आधार कितना आया है, आधार हमारा आया है यहाँ √7, और कर्ण पहले से 5 4 है, तो यहाँ पर 7 बटे क्या होगा प्यारे बच्चों 7 बटे √7/5 इस प्रकार से होगा, क्या हो जाएगा रूट में 7 बटे में आपका जो है ना 4 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया है यहाँ पर देख लीजिए √7 बटे यहाँ पर जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर आपको ध्यान रखना है आपका cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट हो। अगली क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो बिल्कुल आप याद रखिए ये कहलाता है आपका कोटि, तो ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न की निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। तो 9 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न ना आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला है, प्रश्न की युग्मित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकृत करने का तकनीक है। तो हम लोग इसके द्वारा युग्मित विभाजन फॉर्मूला जो है ना
ना प्यारे बच्चों, ये आपका बोला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है आर होता है। इसके द्वारा हम लोग किसको निकालते हैं HCF को। HCF को हिंदी में क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे मॉसो, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल जो ना करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्रथम 5 पूर्ण बोला है, यानी कि लगातार हम लोग चलेंगे 1 2 3 इस प्रकार से चलेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5। अब देखिए इसके बीच में जो प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसके बीच में आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, इधर 2 है इधर 2 है और एक अंक बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए हम लोग इसके क्या कहेंगे प्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बोला है पूर्ण संख्या बोला है ना, जो 2 से भाग लगे। तो प्यारे बच्चों देखिए 2 होगा, इसके बाद आपका 4 होगा ना, इस प्रकार से आपका बढ़ेगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से बढ़ेगा, जो 2 से पूरा भाग लग जाता है ना, तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते जाएगा प्यारे बच्चों। डायरेक्ट जान लीजिए 2.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 2.5 11 का ऑप्शन आप लोग बी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला है। प्रश्न देखिए क्या बोला है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 4:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो बिल्कुल त्रिज्या का अनुपात यानी त्रिज्या का तो आधा हो जाती है, तो 2 यहाँ पर देखिए 2 है और उसके बाद अनुपात 1 है। अब देखिए प्यारे बच्चों इस पर जो ना पहले से पावर होगा, ठीक है, ये किसका किसका पावर बना होगा तो 2 का पावर बना होगा। देखिए 2 और 1 यानी कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला पुलेगा। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर क्या होगा डायरेक्ट 2:1 होगा, 2:1 ऑप्शन बी में है, तो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सिंपल सा फॉर्मूला बोला है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, यानी कि 10 में प्यारे बच्चों देखिए 10 में √3 का वैल्यू क्या होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए ये आपका क्या होगा नोट कर लीजिए 7 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न बोला गया कि cos 7 डिग्री प्लस में 1 बटे में cos 7 डिग्री माइनस में 1 बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसका मान होगा। तो चलिए बराबर से इसका मान निकालते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले cos 7 डिग्री का मान जान लीजिए, इसका मान क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 तो हमारे जगह रख देंगे बराबर से। चलिए रख देते हैं 1/2 ऊपर में रखते हैं प्यारे बच्चों, और फिर प्लस में उस प्लस है उसके बाद 1 है, तो इस प्रकार से करेंगे। फिर बट्टे यहाँ पर तो यहाँ पर भी देंगे और नीचे भी 1/2 देंगे, इस प्रकार से माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, आप चलिए इसमें काम करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या काम करेंगे तो देखिए इसको पहले यहाँ पर रख लेंगे और देखिए यहाँ पर ना इसमें कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, नीचे वाला कैल्शियम लीजिए तो यहाँ पर आपका 2 होगा, फिर बटे करेंगे 2 से 2 में भाग देंगे तो कटेगा, यानी कि 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले को, यानी कि आपका जो है ना 1 ही होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे प्यारे बच्चों, फिर देखिए 1 में हम लोग भाग देंगे किससे 2 से, तो 2 बार में, अगर 2 बार में ही लगेगा ना तो 2 होगा, 2 को गुना करेंगे 1 से तो आपका 2 ही होगा। क्या होगा 2 ही होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों नीचे वाला का सेम काम करेंगे तो यही काम होगा। ठीक है ना, नीचे वाला का यही काम ना करेंगे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए जल्दी से क्या यही काम होगा। बिल्कुल, तो चलिए बराबर से कर दीजिए, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या होगा इसमें 2 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी 2 कट जाएगा तो 1 होगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 1 में यहाँ पर 2 तो 2 दीजिए। उसके बाद देखिए अब काम क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंपल सा हो गया, बहुत आसान। आप देखो बट्टे करो, ठीक है बट्टे करो। आप देखो यहाँ से प्यारे बच्चों देखना ये 2 और 3 2 और 1 आपका जुटेगा ना तो ये आपका 3 होगा, बटे करेंगे यहाँ पर 2 है तो 2 करेंगे बटे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 में 2 -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, उसके बाद बटे में 2 है तो 2 करेंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों फिर से देखना ये जो ऊपर वाला है ना 2/3 इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3/2। अब देखिए गुना का चिन्ह देंगे, ये पहले भाग में था अब गुना में जाता है तो क्या होता है नीचे वाली संख्या ऊपर जाती है ऊपर वाली नीचे आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 होगा माइनस में 1 होगा। ठीक है, आप चलिए तिरिया गुना कर लीजिए, तिरिया नहीं डायरेक्ट गुना कर दीजिए, डायरेक्ट गुना करिए तो 2 और 3 को गुना करिए तो 3 दूनी क्या होगा प्यारे बच्चों 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे होगा और यहाँ पर -1 और 2 है तो ये गुना होगा तो माइनस में आपका 2 होगा, यानी कि यहाँ पर -6 बटे -2 काटेंगे इसको तो बिल्कुल ये आपका मान आ जाएगा कितना, तो ये आपका जो है ना -3 के बराबर आएगा ना। तो ऑप्शन देखिए -3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फटाफट से देखिए प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा बहुपद के लिए x² प्लस में x प्लस में 1 है तो इसके लिए फॉर्मूला दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो प्यारे बच्चों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला आपको क्या पता होना चाहिए, क्या है प्यारे बच्चों कमेंट करिए क्या होता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल देखिए ये आपका -b/a होता है, -b/c होता है ना। तो देखिए ये आपका b का मान यहाँ पर है, ठीक है समझ लीजिए, इधर आपका a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक चीज देखिए -b है ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस लगाइए, x के गुना में कुछ नहीं है तो 1 होगा तो -1 बटे करिए। यहाँ पर देखिए इसके गुना में ये डायरेक्ट 1 है तो 1 यानी कि डायरेक्ट माइनस हमें आपका 1 आएगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल जो ना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न बहुत सिंपल है। प्रश्न क्या है ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। प्रश्न बोला है कि द्विघात बहुपद के मूल्यों का मूल्यों के योग और गुणनफल क्रमशः, यानी कि मूल्य का योग यानी प्लस में 2 है और गुणनफल में आपका है -15। तो देखिए योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले तो x² होता है, उसके बाद क्या होता है चिन्ह प्यारे बच्चों कमेंट करिए क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी फटाफट बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या आपका बनता है फिर माइनस होता है ना,
उसके बाद क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए योग है ना, तो यहाँ पर होता है अल्फा प्लस में होता है बीटा और बट्टे में यहाँ पर एक्स होता है। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर माइनस होता है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल माइनस होगा ना, नहीं यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों आपका प्लस होता है, प्लस उसके बाद क्या होता है अल्फा गुने बीटा, क्या होता है अल्फा गुने बीटा, बस इतना ही होता है। अब मान रखिए एक्स स्क्वायर का वैसे ही रखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए योग यानी कि योग का ये फॉर्मूला है, इसका मान क्या दिया है 2 दिया है ना, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, एक्स गुना में तो एक्स कर लीजिए, फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर देखिए गुणनफल ये है ना, गुणनफल यह हुआ, गुणनफल का माइनस बन रहा है, तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस आपका जो है ना यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्यारे बच्चों वहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपका क्या अल्फा इंटू बीटा का 15 यानी कि 15, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछना तो फॉर्मूला याद रखिए, उस प्रकार से बनेगा। अगली क्वेश्चन है कि क्यू जो है ना क्यू से किसी बिंदु की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो बताइए 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा, देखिए ये क्या आपका एक जो है ना वृत्त है, ठीक है प्यारे बच्चों, वृत्त है तो इस प्रकार से एक अपना चाप खींचिए और यहाँ पर भी एक प्रकार से खींच लीजिए, ठीक है, और यहाँ से लंबाई खींच दीजिए। अब मान रख दीजिए, कुछ भी मान रख सकते हैं हम लोग, क्या रख सकते हैं, तो इधर हम लोग पी रख सकते हैं, इधर क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको ओ रख सकते हैं ना, और इधर हम लोग क्यू मान लेंगे। चलिए अब देखिए क्या बोला है प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे आसान देखना, पी से क्यू की दूरी दी गई है, कितना पी से क्यू की दूरी दी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है ना पी से ओ से क्यू की दूरी क्या बोला है, केंद्र से बोला है ना, केंद्र से बोला है, इसलिए यहाँ पर देखिए ओ से जो है ना क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में 25 आएगा, ठीक है, इसके बीच में 25। अब देखो अब प्यारे बच्चों ये सिंपल सा देखना, ये एक चीज़ और देख लेना प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है ओपी हमें निकालना, किसका, इसका एरिया निकालना है ना, तो ओपी निकाले तो ओपी के लिए फॉर्मूला हम लोग बैठा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला होगा सिंपल सा, क्या होगा हम लोग किसका किसका करेंगे वर्ग, तो सिंपल सा जो 25 है ना 25 का कर देंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, 24 का स्क्वायर करेंगे, इतना करेंगे प्यारे बच्चों। फिर फटाफट से बैठाइए, 25 का वर्ग होगा क्या, तो 625 होगा ना, माइनस है तो माइनस, और 24 का वर्ग होगा आपका क्या, तो 576, क्या होगा 576, क्या होगा 576, ठीक है। चलो आप घटा लो प्यारे बच्चों, जल्दी से घटा लो, क्या होगा, तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों 49 आएगा, क्या आएगा 49 का वर्ग करोगे तो 7 आएगा, यानी 60 सेंटीमीटर होगा। देखो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से निकालना है, इस प्रकार से निकाल लेना प्यारे बच्चों। ये देखो क्या क्वेश्चन बोला है कि बिंदु जो है ना -4 और 3 किस चतुर्थांश में है। प्यारे बच्चों मैं आपका डाउट ही क्लियर कर देता हूँ, एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, समझ लो तो बिल्कुल होगा। देखो कैसे समझना है, तो इस प्रकार से एक लकीर खींचिए, इधर भी एक लकीर खींचिए, इसको पहला पद मानिए, इसको दूसरा पद मानिए, ठीक है, और इसको क्या मानिए, इसको तीसरा पद मानिए, और इसको क्या मानिए, इसको चौथा पद मानिए, मान लिए। अब चलिए क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या कर सकते हो आप लोग, जल्दी से बताओ, कमेंट करो प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना आपका माइनस होता है, चूंकि माइनस होता है प्रथम में, ठीक है, तो माइनस माइनस होगा। द्वितीय में देखिए इसमें ना माइनस होता है चूंकि प्लस होता है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। उसके बाद तृतीय में ना प्लस, चूंकि प्लस ही होता है, दोनों में प्लस प्लस होता है। उसके बाद देखिए चौथा में जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका प्लस होता है चूंकि माइनस होता है। अब देखो एक चीज देखना है, यहाँ पर अंक दिया है, कैसे पहचानोगे, तो पहचानो इस अंक में क्या लगा है, 4 में क्या लगा है माइनस, तो देखिए माइनस यहाँ पर दिया है ना, पर द्वितीय में तो माइनस, उसके बाद देखिए 3 में कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस है, तो क्या समझोगे ये आपका द्वितीय में होगा, तो ऑप्शन बी होगा। अगर इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अंक में कोई भी लगा हो चिन्ह, आप ध्यान रखिए, तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या है। देखिए √2 को काटिए तो सिंपल से आपका 2 बचेगा, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट। अगली क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है, तो बहुपद में कौन नहीं है, ये आपका जो इस पर स्क्वायर नहीं होगा प्यारे बच्चों, वो आपका बहुपद में नहीं है, तो 20 का बिल्कुल ऑप्शन सी नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या प्रश्न बोला है प्यारे बच्चों, फटाफट से देखिए क्या बोला है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 21 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ये आपका 3πr² होगा, ऑप्शन क्या होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न बोला है 24 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कैसे बनेगा तो जल्दी से देखिए। तो फटाफट से देखिए प्यारे बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको फटाफट से बना लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों जैसे ही और भी आपका एग्जाम होने वाला उन सभी प्रश्नों का हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग आराम से देख पाएंगे, ठीक है। और अगर हम आपको जो है ना हमसे आप कैसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इन सभी का पीडीएफ कहां से प्राप्त करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बने रहे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि, सबसे पहले वृत्त की परिधि यहाँ पर दी गई है ना, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला होता है आपका, क्या ध्यान रखिए, क्या होता है 2πr, ठीक है 2πr होता है ना, तो इस प्रकार से लिखिए 2πr। उसके बाद बराबर दीजिए, वृत्त की परिधि क्या दिया है, तो 44 होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, तो इसके सामने जस्ट लिखना है 44, तो 44 इस प्रकार से लिखिए, क्या लिखेंगे 44। अब चलिए फटाफट से क्या करिए, 2 से काटिए 44 को, तो ये 22 बार में कटेगा। कितना बार में कटा प्यारे बच्चों, 22 बार में। अब देखिए बचा क्या, पाई आर, ठीक है ना, देखिए पाई आर बचा, तो पाई का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए ना, क्या होता है 22/7, तो 22 इस प्रकार से ना 7 लीजिए और गुना में आर है तो आर लीजिए, बराबर कीजिए, फिर 22 जो है 22 को सेम ये जो बचा था इसको लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद फिर से 22 जो है ना 22 को काट दीजिए, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए क्या बच गया है, यहाँ पर सिंपल सा प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे तो बचा है क्या, बराबर करके लिखेंगे तो आर बटे में आपका यहाँ पर बच गया 7, क्योंकि ये 7 बचा था। अब इसको हम लोग बराबर में ले जा सकते हैं, ठीक है, तो हम चूंकि करके इस प्रकार से बराबर मिल जाएंगे, आर के बराबर में हम लोग कर देंगे 7 को, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आर बराबर 7 मीटर, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाना है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए यहाँ पर अंक चेंज रहे, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर मान लीजिए क्या पूछ दिया जाए, यहाँ पर 22 दे दे अंक, यहाँ पर 23 दे दे प्यारे, यहाँ पर जो है ना 32 दे दे, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना 55 दे दे, तो क्या बना लोगे, कमेंट करना आप लोग, क्योंकि इस प्रकार का 100% एक क्वेश्चन रहेगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, बिंदु दिया है 2 चुकी 3 और है 4 चुकी 1 के बीच की दूरी क्या हो सकती है, तो चलिए दूरी के लिए फॉर्मूला है ना, इसके लिए कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, फटाफट से मैं आपको बता दूं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसको मान लीजिए सबसे पहले समझ लीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, अंक यहाँ पर चेंज रह सकता है, बट मैं अभी जो बता दूंगा आप ध्यान रखोगे तो जो है ना डेफिनेटली एग्जाम हॉल में जाओगे आप बना दोगे प्रश्न, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, तो देखो इसको ना सबसे पहले इसको मानो आप एक्स, ये जो है ना ये आपका प्यारे बच्चों x1 कहलाता है, और ये जो है ना ये आपका y1 कहलाता है, ये दूसरी अंक में जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका क्या कहलाता है, तो ये जो है ना ये ध्यान रखिए ये x2 कहलाता है, और ये तीसरी जो है इसमें जो है ना प्यारे बच्चों 1 ये आपका y2 कहलाता है। तो सिंपल सा इधर x1 y1 इधर वाला आपका x2 y2 कहलाता है। इतना ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों, कमेंट करो जल्दी से यस करके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी जान लीजिए ना, क्या होगा फॉर्मूला प्यारे बच्चों, फॉर्मूला कुछ नहीं, सबसे पहले ना रूट करिए, ठीक है, और फॉर्मूला में लिख भी देता हूं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले होता है x2 माइनस में ना x1, क्या होता है x2 माइनस x1 होता है, और इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर हो जाता है ना, क्या होता है इसका स्क्वायर होता है, फिर प्लस होता है, उसके बाद होता है प्यारे बच्चों y2 माइनस y1, और इसका भी क्या होता है स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से होता है ना, इतना फॉर्मूला याद अगर रहेगा तो समझो आपका काम बन गया ना। अभी समझ भी लियो ना कि ये कौन कौन सा अंक है। चलो अब देखो मान बराबर से बैठा देते हैं, अभी मैंने बता दिया था x1 x2 और y1 y2 क्या है, ठीक है। तो चलो x2 आपका जो है ना ये 4 होगा, तो यहाँ देखिए 4 होगा, माइनस है तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस हम दे देंगे। उसके बाद x1 आपका ये जो है ना 2 है, तो इस प्रकार से देंगे, और इस पर जो है ना स्क्वायर यहाँ पर पहले से दिया फॉर्मूला तो दे देंगे, फिर प्लस का चिन्ह हम लोग देंगे। उसके बाद देखिए y2 क्या है, y2 आपका 1 है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे 1, ठीक है ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस, अब देखो y1 आपका 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे, इस प्रकार से फिर स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। अब चलो क्या कर सकते हो फटाफट से देखो, यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब देखो 3 में से जो है ना 3 में से माइनस 3 में से 1 जाएगा, तो आपको बचेगा माइनस में 2। अब देखो क्या होगा, यहाँ सिंपल सा देखना जो है ना 2 का वर्ग 4 होगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए रूट में जो है ना -2, तो इसका भी वर्ग आपका प्लस में ही 4 निकलेगा तो 4 होगा। अब इसको ना प्यारे बच्चों जोड़ दीजिए तो 8 होगा, क्या हो जाएगा 8 होगा। अब चलिए इसका भी काम करिए, 8 का जब एलसीएम लीजिएगा ना प्यारे बच्चों तो कितना बार में लगेगा, देख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इस प्रकार से लगेगा, क्या लगेगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 संख्या सेम है, 2 तो 1 2 बार और 1 रूट में ही लाया जाएगा, तो 2 रूट 2, ठीक है ना, 2 रूट 2 ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा ए करेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि किसी बिंदु y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो 24 का फटाफट से नोट करिए प्यारे बच्चों, क्या होगा बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, x का निर्देशांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है फटाफट से देखिए, क्या क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन बोला है। क्या बोला है कि 2 समरूप त्रिभुजों का अनुपात 4:9 है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल जब भी बोल देना तो 4:9 है, तो इसका पावर कर देना है, इसका पावर कर दीजिए, तो 4 का अनुपात आपका 16 होगा स्क्वायर, और 9 का 81 होगा, यानी कि 16 अनुपात 81, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है, द्विघात समीकरण के बीच विवेचक का विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका परिभाषा है प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाता है वास्तविक और भिन्न, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न बोला है, क्या प्रश्न बोला है, माइनस जो है ना 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ना 10 स्क्वायर थीटा, तो सिंपल से यहाँ पर ना 9 आपको कॉमन लेना है, इस प्रकार का मिलेगा ना, तो 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में ना 10 स्क्वायर थीटा
अब देखो प्यारे बच्चों 9 तो वैसे ही रह जाएगा, गुना दीजिए, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है 1, यानी कि डायरेक्ट आपका 9 होगा मान। अब प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पर ना सेम टू सेम 8 दे दे, सेम ही फॉर्मूला रहे, यहाँ पर मान लो 10 दे दे, यहाँ सेम ही फॉर्मूला रहे, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 4 दे दिया, यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 7 देते, तो बना लोगे ना, बिल्कुल कमेंट कर देना हमें, ठीक है। चलिए अब छोड़ना नहीं है, मैथ बहुत दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए 28 नंबर है, √2 कौन सी संख्या है, तो ये आपका ऊपर में है, तो ऑप्शन बी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला है, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल अनंत होगी, ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ना 30 नंबर प्रश्न बोला है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक रूप है, तो बिल्कुल व्यंजक रूप में रैखिक बहुपद जिस पे पावर 1 हो, तो ये आपका ऑप्शन होगा क्या, ए करेक्ट होगा, क्योंकि x पर पावर 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, प्रश्न है 31 नंबर की, यदि अल्फा तथा बीटा के लिए एक दिया समीकरण प्यारे बच्चों x² प्लस में 2x प्लस में 3, तो बताइए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या जल्दी से ना कमेंट करिए आप लोग, ये फॉर्मूला आता है माइनस में b बटे में c, ठीक है ना, बराबर करिए। देखिए यहाँ पर ना b का मान है क्या, तो माइनस पहले से तो माइनस लगाइए, b x यहाँ पर b का मान 2 होगा, तो प्लस में होगा 2, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्लस में ही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बटे करेंगे, c का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 रखिए, यानी कि आपका -2/3, -2/3 कहाँ है प्यारे बच्चों, ये आपका -3 बटे ना 3/2 होगा प्यारे बच्चों, नहीं -2/3, ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा ना। चलिए 31 का क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट करना, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन बोला है आपसे, देखिए कितना सिंपल है, द्विघात बहुपद दिया गया x² -3 के शून्य क्या हो सकते हैं, तो बिल्कुल देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना प्यारे बच्चों x² है, तो x² माइनस में 3 है, तो 3 बराबर में क्या करेंगे 0 करेंगे। अब देखो x² आएगा वैसे ही बराबर के उधर ले जाएंगे, ये माइनस में था ना 3, तो ये जाएगा उधर प्लस में, आपका 3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस में 3। अब देखो x पर से जैसे ही पावर हटेगा ना प्यारे बच्चों, तो प्लस माइनस रूट अंडर में ही आपका 3 आ जाएगा, यानी कि प्लस में भी रूट है, यानी कि प्लस देख लीजिए यहाँ समझ लीजिए, माइनस में भी √3 है और एक आपका प्लस में भी जो है ना √3 है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले जो क्वेश्चन बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न देखिएगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो पहला जो ना 3 घंटे, तो दूसरा 4 घंटे और तीसरा जो ना 8 घंटे में जो ना पुनः एक जगह मिलता है, तो इसको कैसे बनाओगे प्यारे बच्चों, इस टाइप का ना प्यारे बच्चों क्वेश्चन मिल जाए, अंक कुछ भी रहे, तो सिंपल सा क्या करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंक देखिए 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद इधर देखिए चुकी दे दीजिए, इधर 4 है तो 4 लिखिए, चुकी दे दीजिए, इधर 8 है तो 8 दे दीजिए, इसको ना एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा, तो हम 3 को वैसे ही छोड़ेंगे, 2 यानी 4 होगा, 8 का आपका 4 होगा, इस प्रकार से ना 2 से लगेगा, उस प्रकार से फिर 2 से लगाइए, तो 3 वैसे ही रहेगा, और 2 से भाग दोगे 2 में तो एक बार में कटेगा, और 2 से भाग दोगे 4 में तो ये आपका 2 बार में कटेगा। अब प्यारे बच्चों क्या देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 3 बचा है ना। अब क्या करिए, सबका गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, चलिए यहाँ पर गुना करिए, 2 गुना यहाँ पर 2 होगा, 3 है 3 करिए, उसके बाद फिर से गुना में 2 है तो 2 करिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए गुना लिखना है, देखिए आप गुना करोगे 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, और 4 को 3 से करोगे 4 तिया 12, 12 को 2 से करोगे तो 24 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से बना लोगे क्या प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो बना लोगे ना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, तो बना लेना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप देखो बहुलक वाला सवाल अगर आएगा प्यारे बच्चों, बहुलक वाला कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा 2 क्वेश्चन। अब देखो कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान है, क्या बोला है कि 2 3 और 2 है, 3 है 2 है 6, तो बताइए इसमें से बहुलक क्या होगा, तो बहुलक समझ कैसे पता चलेगा किसमें से कौन बहुलक है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, और यहाँ पर 3 को देखेंगे तो 3 2 ही बार आया है, 6 एक ही बार आया है, इसलिए जो ज्यादा संख्या है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, यानी कि 2 आपका आया है 3 बार, यानी कि 2 आपका क्या होगा बहुलक होगा, जो सबसे ज्यादा बार संख्या है उसे हम लोग क्या कहेंगे बहुलक। तो क्या बना लोगे प्यारे बच्चों, कमेंट करना यस करना आप लोग, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन देखना, 35 नंबर बहुत ईजी प्रश्न बोला है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिए परिभाषा है ना, तो 35 का ऑप्शन सी नोट कर लेना, ये आपका जो है ना ठेल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि बिंदु दिया गया है 4 5 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या हो गए, तो चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर देख ले। तो प्यारे बच्चों इसको ना आप समझ लीजिए, अगर समझ लोगे ना प्यारे बच्चों अभी, तो डेफिनेटली एग्जाम जो आपका होगा ना प्यारे बच्चों होने वाला है, जो उसमें 16 फरवरी के दिन बिल्कुल प्यारे बच्चों सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इस प्रकार का मतलब अंक चेंज लगा, लेकिन इसी प्रकार का रहेगा, इसी तरीके से निकालोगे। तो चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, मान में बता देता हूँ, मान मैंने कुछ देर पहले भी बताया था ना, इसको क्या मानोगे x1, इसको क्या मानोगे y1, इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे आप लोग x2, क्या मानोगे इसको x2, ध्यान रखिए, इसको क्या मानोगे, इसको मानोगे y2, इस प्रकार से मान लोगे ना। चलो अब ध्यान रखो ये बात, अब चलो हम लोग लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है ना प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिए
फॉर्मूला बहुत आसान होता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था ना फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो इस प्रकार से होता है। x बराबर में एक फॉर्मूला होता है इसका बनता है, ये बनता है x1 और देख लीजिएगा प्यारे बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर ना बनता है x1 में, उसके बाद प्लस में बनता है x2, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। बट्टे में क्या लिखाता है तो 2 लिखाता है, इतना ध्यान रखिए। और देखिए प्यारे बच्चों आपका एक और फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, एक और फॉर्मूला बनता है y बराबर में, क्या बनता है y बराबर में, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है y1 बट प्लस में होता है y2, उसके बाद बट्टे में क्या होता है 2। अब देखो अब कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो x में जो है ना प्यारे बच्चों x1 का मान रखिए, x1 का मान आपका 4 है तो यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, x2 का मान आपका यहाँ पर 6 है तो 6 रखेंगे, बट्टे तो बट्टे करेंगे, 2 है तो 2 दे देंगे। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर y में चलेंगे, हम लोग y में चलेंगे। अब देखिए y में y1 का मान है 5 तो 5 दे देंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए y2 का वैल्यू 5 है तो 5 दे देंगे, ठीक है, और बट्टे में 2 है तो 2 कर देंगे। अब सिंपल सा फिर से हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ देखिए 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, तो 10 देंगे, बट्टे में 2 है तो 2 दे देंगे। y का देखिए क्या है यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, बट्टे में 2 है तो 2 देंगे। अब देखो यहाँ पर ना 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 बार में, ये भी कटेगा 5 दूनी 10 यानी 5 बार में, तो आपका क्या आया 5 5 क्या आया है 5 5, तो 2 बार आया है ना 5 5 आया है, 5 आया है, कहाँ दिया है ऑप्शन बी में। तो क्या प्यारे बच्चों अगर अंक यहाँ पर कुछ भी रहे बना लोगे तो एक सॉल्व आप कर लेना, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर 6 दे देता हूँ, यहाँ पर 7 दे देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं आपको ना 8 दे देता हूँ, यहाँ पर ना 3 दे देता हूँ। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना मान भी बता देता हूँ, ये आपका x1 है, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों y1 है, ठीक, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो आप लोग इसको बना के देखना क्या मान आता है, बना करके कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल 37 का नोट करिए प्यारे बच्चों, क्या होगा बिल्कुल याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, ये आपका हो जाता है 2:1 यानी कि आधा होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रश्न बोला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होनी यानी कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो यही बोला है ना कोई घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने की संभावना का मान कितना आता है, तो याद रखिए ये आपका जो ना -1 आएगा, क्या आएगा -1, तो 38 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या प्रश्न बोला है आपसे, प्रश्न बोला है 39 नंबर, यदि रूट जो है ना √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना सबसे पहले cos थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर बट्टे करिए, बट्टे में बराबर में 1 था तो 1 दीजिए। ये जो गुना में था ना प्यारे बच्चों, ये cos के गुना में है √2, तो ये जब इसको बराबर के इधर आइएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा यानी भाग में आएगा। तो बताइए cos में ना प्यारे बच्चों 1/2 का वैल्यू कितना होता है, सिंपल सा बोला है ना, डिग्री में पूछ रहा है, तो बिल्कुल याद रखिए ये आपका जो ना 45 डिग्री के बराबर होगा, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है 1 प्लस जो है ना cot स्क्वायर थीटा और बट्टे में दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सीधा माइंड में बैठा लो, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 40 का नोट कर लीजिए, 40 का ऑप्शन सी, ये cot स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। प्रत्यय की अल्फा बीटा द्विघात समीकरण है, इसके लिए समीकरण भी दिया x² प्लस में x - 2, बताइए इसके लिए 1/α + 1/β का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूला सबसे पहले तो -b/c होता है, फटाफट से मान रख दीजिए, b का यहाँ पर मान है x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, और गुना पहले से यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो -1 होगा, बट्टे तो बट्टे। c का देखिए यहाँ पर क्या होगा, c के गुना में देखिए प्यारे बच्चों, c के गुना में माइनस था लगा हुआ, ठीक है ना, c के गुना में क्या लगा है, सी के गुना में क्या लगा, 1 सेकंड देख लेते प्यारे बच्चों, माइनस ही ना है, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर रखिए -1 और देखिए 2 भी लगा है ना, सी का मान यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 होगा। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि 1/2 क्या होगा 1/2, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रश्न क्या बोला है, यदि बहुपद दिया है x² - 2x प्लस में 5 के शून्य के a चूंकि b है, तो बताइए a चूंकि b का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल a चूंकि b का मतलब क्या है, अल्फा गुने बीटा, a चूंकि b का मतलब अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, फटाफट से कमेंट यानी कि प्यारे बच्चों क्या मान फॉर्मूला आता है -b बट्टे में क्या होता है a, ठीक है। अब चलिए मान रखिए यहाँ पर देखिए b का मान आपका -2 है, और प्यारे बच्चों देखिए -2 है तो यहाँ पर -2 रखिए, फॉर्मूला पहले, और वहाँ पर भी -2 है तो -2 रखिए, बट्टे करिए, और उसके बाद देखिए a का वैल्यू x के गुना में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप 1 रख सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से बढ़ेंगे तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट यानी कि 2 बचा, और बट्टे में 1 है तो 1, आप देखिए ऊपर 1 है तो डायरेक्ट हम 2 को लिख सकते हैं, नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 तो नहीं है ना, क्या है प्यारे बच्चों देख लीजिए 1 सेकंड, प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 था ना, फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, फॉर्मूला जो होगा प्यारे बच्चों फिर से समझ लेना, फॉर्मूला गलत लिख देते, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a चूंकि b यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा, फॉर्मूला जो होता है ना प्यारे बच्चों अल्फा गुने बीटा का, ये आपका हो जाएगा c/a होता है, क्या होता है c/a। आप मान रखिए c का वैल्यू 5 है तो 5 क्या होगा 5 है तो 5, उसके बाद वो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, x को गुना में कुछ है तो 1 यानी कि डायरेक्ट 5 तो इस प्रकार से मान आपका 5 होगा। तो इस टाइप से पूछेगा तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन बन जाए। अगली क्वेश्चन देखिए 43 नंबर है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगी, तो ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन है
है 44 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है, तो बिल्कुल आप याद रखिए ये आपका सी यानी कि अधिक बारंबारता होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 45 नंबर बहुत ईजी पूछा कि यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आपका सी यानी कि सम चतुर्भुज कहलाएगा ना। चलिए अगली क्वेश्चन है 46 नंबर और प्रश्न क्या बोला है 2 और 3 की जो ना 2 और 3 की मूल दूरी क्या होगी, यानी कि दूरी सूत्र से मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए निकालने के लिए बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इसको ना आप क्या मान सकते हो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है इतना मान लो। अब फटाफट से ना फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, रूट के अंदर में बैठा लो, रूट के अंदर में बैठा लो, यहाँ पर हो जाएगा x, उसको x का स्क्वायर होगा माइनस में आपका क्या होगा y का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब चलो मान रखो फटाफट से, मान रखो तो x का होगा 2 पर पावर दे दीजिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ फॉर्मूला में प्लस होगा, ठीक है तो प्लस रखिए। और उसके बाद देखिए y का क्या मान है 3 है, तो 3 रखिए यहाँ पर प्लस दे करके 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फटाफट से ना कर लीजिए, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस है तो प्लस 3 का वर्ग आपका 9 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो रूट में 13 होगा, तो रूट 13 कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक अर्धगोले का आयतन यदि प्यारे बच्चों जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिए 19,404 है सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। प्यारे बच्चों इसको लंबा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बट हम पहले से निकाल दिए हैं इसका मान। सबसे पहले अर्धगोले का आयतन हमने निकाला है, तो ये देख लीजिए मान क्या है प्यारे बच्चों, बराबर से देखिए क्या मान है प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है आप लोग ट्रैक करना, बट ठीक है ना। चलो मैं आपको बता दूं इसका मान डायरेक्ट आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा कमेंट करना। तो बिल्कुल राइट आप लोगों का क्या होगा 13 आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा 21 आएगा, 21 आएगा, ठीक है। आप चलो अर्धगोले के क्षेत्रफल में आपको मान रख देना है, ठीक है। तो चलिए बराबर से मान रखते हैं प्यारे बच्चों, अर्धगोले में 21 पहले से आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनता है क्या, तो फॉर्मूला बनता है अर्धगोले का 3πr², इस प्रकार से बनता है। अब मान रखिए देखिए यहाँ पर 3 पहले से है तो 3 रखिए, और यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7, तो 22/7 रखिए, गुना है तो गुना, यानी कि हमने सबसे पहले आर का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 21 गुना 21, दो बार क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21। अब चलिए यहाँ पर देखिए 3 7 21, ये 3 बार में कट गया, ठीक है 3 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, मान फिर से रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर से रखेंगे 3 था तो 3 से 3 भी कट जाएगा ना, तो सीधा सीधी कट गया। तो यहाँ सिंपल सा हमें क्या बचा, यहाँ पर देखिए 22 बटा जो है ना 22 बचा है प्यारे बच्चों 22, ठीक है ना। और देखिए 22 ना बचा है प्यारे बच्चों, ठीक है 1 सेकंड प्यारे बच्चों, ये तो ऊपर में है नहीं कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये ऊपर में ना, ये ऊपर में है तो ऊपर पर नहीं कटा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 और 3 गुना होगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद गुना है तो गुना दीजिए 22, यहाँ पर बचा है तो 22 दीजिए, गुना है तो गुना, 21 बचा है तो 21 दीजिए। अब सारे को जब गुना करिएगा तो आपका जो है ना 4158 आएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, क्या बोला, निश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि कोई भी काम 100% होगा, फिक्स है ना, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका मान आप हमेशा याद रखिए, क्या कितने के बराबर होगा, कमेंट करिए प्यारे बच्चों, 1 के बराबर होगा ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ऑप्शन ए होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान फॉर्मूला पूछा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 49 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा sec स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है बताइए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये आपका 10 जो है ना π/6 के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो ना 50 के बाद सोल्यूशन करेंगे प्यारे बच्चों, और आपका लाइव क्लास वगैरह भी स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, सुबह में भी होगा, क्या ध्यान रखिए सुबह में भी होगा, साथ में और भी रात में आपका होगा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए प्यारे बच्चों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को दोनों का लिंक मिलेगा, तो जल्दी से जाकर के ना ज्वाइन कर लीजिए, वायरल पेपर भी आपको मिलेगा नेक्स्ट, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और साथ में क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना मिले तो आप जिस चैनल पर वीडियो देखो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो, उसमें 10,000 प्लस स्टूडेंट आपको देखने को जो है ना मिलेगा, उससे जल्दी से ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो में आप लोग जरूर बताना प्यारे बच्चों, यह वीडियो जो ना आपको कैसा लगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ आया या नहीं, आप लोग जरूर बोलना प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग जरूर बताना अच्छा लगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।